हेलो स्टूडेंट, आंसर राइटिंग के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी के इसकी जो पहली यूनिट है उसके आखिरी टॉपिक से संबंधित जो है क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने वाला हूँ। सोशियोलॉजी का की आंसर राइटिंग चल रही है और इसमें पहली यूनिट मैंने स्टार्ट की थी और उसके आखिरी 3 टॉपिक में आज कराने वाला हूं। आखिरी 3 टॉपिक हैं आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, समाज और विवाह पर धर्म तथा संप्रदायों का प्रभाव। ये 3 आखिरी टॉपिक हैं। इसके साथ ही पहली यूनिट सोशियोलॉजी की कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद फिर मैं लेने वाला हूं उद्यमिता तथा प्रबंध की 1 यूनिट लूंगा। 1 यूनिट मैंने सोशियोलॉजी करा दी है। इसके बाद फिर उद्यमिता प्रबंध की 1 यूनिट लूंगा, फिर मैं 1 यूनिट कराऊंगा पॉलिटी की, फिर 1 यूनिट लूंगा इकोनॉमी की, फिर वापस से सोशियोलॉजी की दूसरी यूनिट लूंगा। इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी जिससे आप लोगों के सारे सब्जेक्ट चारों सब्जेक्ट कवर होते रहे। तो इन 3 टॉपिक से संबंधित जो है क्वेश्चंस मैं चर्चा करने वाला हूं उन पर। तो पहला क्वेश्चन, इसमें 3 2 मार्कर्स मैं बताता हूं। तो इसमें पहला 2 मार्कर्स है, इसमें भारत में आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ कब से माना जाता है, ये जो है पहला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट। आश्रम व्यवस्था की जो शुरुआत है भारत में वो उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। भारत में आश्रम व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, तो उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुई। उत्तर वैदिक काल का जो प्रारंभ है वो 1000 BC के आसपास माना जाता है। फिर इसी में आप लिख देंगे कि आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिला, किस ग्रंथ में मिला। तो आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो जाबालो उपनिषद में मिला है। उपनिषद में एक उपनिषद है जाबालो उपनिषद, उसमें जो है आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख मिला है। ये अभी जो प्री हुई है 2026 की MPPSC की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो ग्रंथ है जाबालो उपनिषद। तो इसमें 2 चीजें हमें बताना है। पहली चीज, इसका प्रचलन कब हुआ आश्रम व्यवस्था का, तो उत्तर वैदिक काल से इसका प्रचलन माना जाता है। दूसरा, इसका उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिला, तो जाबालो उपनिषद में मिला। हालांकि उल्लेख कहां पर मिला ये इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसमें हम उसका मेंशन कर देंगे अपनी तरफ से, ताकि 2 नंबर हमें पूरे मिल जाए, उसमें कोई कटौती नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रारंभ। देखो, पूरा सेंटेंस यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ, अब प्रारंभ है तो आश्रम व्यवस्था का ही होगा क्योंकि उसके नीचे हम लिख रहे हैं प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का हम समय लिख देंगे। ये समय है 1000 से 600 BC। ये तो ये हो गया आंसर, तो यही हो गया। फिर हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड कर देना है। जैसे मैंने बताया है कि सर्वप्रथम उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है ना। सर्वप्रथम उल्लेख जाबालो उपनिषद, जाबालो उपनिषद में। प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, सबसे पहले उल्लेख जाबालो उपनिषद। एक्चुअली उत्तर वैदिक काल है, उसमें क्या क्या आता है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो चूंकि उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि उत्तर वैदिक काल से आश्रम व्यवस्था का प्रचलन माना गया है। ठीक है, तो ये है इस तरीके से भारत में आश्रम व्यवस्था का प्रचलन कब से हुआ, इसका आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 2 मार्कर, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है,
पुरुषार्थ का प्रतिपादक किसे माना जाता है? ये दूसरा क्वेश्चन है 2 मार्कर। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? पुरुषार्थ का प्रतिपादक किसे माना जाता है? 2 चीजें इसमें बताना है। अब देखो यहां पर पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, ये है एक्चुअली, है ना। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है और इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है पुरुषार्थ का? तो इसमें आपको 4 जो पुरुषार्थ है उनका उल्लेख करना है। पुरुषार्थ की यहाँ पर परिभाषा नहीं बताना है। पुरुषार्थ क्या है अगर ऐसा होता, पुरुषार्थ का अर्थ लिखिए अगर ऐसा होता तो आप अर्थ बताते, पुरुषार्थ को परिभाषित की ऐसा होता तो आप उसकी परिभाषा लिखते। यहां पर क्वेश्चन है पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है और इसके प्रतिपादक पुरुषार्थ। तो चतुष्टय मतलब 4 जो पुरुषार्थ है उनका नाम लिखना है। क्या है वो? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, बस ये लिखना है। पुरुषार्थ चतुष्टय है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इसके प्रतिपादक लिख करके लिख देंगे महर्षि मनु, है ना। इसके प्रतिपादक माने जाते हैं महर्षि मनु। और 4 जो पुरुषार्थ है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। बस हो गया आंसर। तो 2 चीजें इसमें हमें बताना है, ठीक है। पहला पूछा है हमने पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय, ठीक है। ये लिख करके हम लिख देंगे चारों के नाम, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये हो गए 4 पुरुषार्थ जिसको हम सम्मिलित रूप से कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। अब प्रतिपादक, यहां पर लिख देंगे प्रतिपादक। इसमें हम लिख देंगे उनका नाम महर्षि मनु। तो ये हो गया हमारा दूसरा 2 मार्कर। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है और पुरुषार्थ के प्रतिपादक कैसे माना जाता है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आते हैं और पुरुषार्थ के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो महर्षि मनु माने जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको इस आंसर को लिखना है। 2 पॉइंट में ऐसे यहाँ पर बुलेट बना देंगे तो हमारा जो है एक अच्छा आंसर, आदर्श आंसर हो जाएगा और इसमें फिर आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाए। यहां पर ध्यान यही रखना है कि पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है। पुरुषार्थ को परिभाषित कीजिए, पुरुषार्थ का अर्थ लिखिए। तो आपको जो है पुरुषार्थ के बारे में बताना, उसका मीनिंग लिखना है। यहां पर पुरुषार्थ का मीनिंग नहीं लिखना है, यहां पर 4 जो पुरुषार्थ है वो लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तीसरा 2 मार्कर है 1.3। पुरुषार्थ के कोई 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। पुरुषार्थ के कोई 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। इसमें डायरेक्ट आपको जो है 3 पॉइंट लिख देना है, बस और कुछ भी नहीं इसमें करना है। 3 पॉइंट। नंबर 1, मानव जीवन को संगठित, व्यवस्थित तथा नियमित करना, पहला। दूसरा, व्यक्ति को सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक तथा शारीरिक संतुष्टि प्रदान करना, है ना। व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करना। तीसरा आता है भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। तो ऐसे 3 पॉइंट इसमें आपको बताना है। पहला मैंने बताया है मानव जीवन को संगठित, व्यवस्थित तथा नियमित करना, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करना। तीसरा है भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ये 3 पॉइंट ऐसे आपको बताना है, ठीक है। हाँ, तो पहला पॉइंट, मानव जीवन को संगठित, व्यवस्थित तथा नियमित करना, तथा
नियमित करना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करना, संतुष्टि प्रदान करना। और तीसरा है व्यक्ति के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ये 3 पॉइंट इस तरह से यहां पर आ गए। तो ऐसे आपको 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना, यही आपको 7 मार्क्स में पूछ सकता है। तो आपको उसमें 6 से 7 पॉइंट उद्देश्य के लिखना पड़ेंगे। पुरुषार्थ के उद्देश्य को ही जो है हम पुरुषार्थ के महत्व में लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके, है ना। पुरुषार्थ के जो उद्देश्य है, यानी किसी के भी उद्देश्य होते हैं, उनको हम जो है महत्व के पॉइंट में थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो वही लगभग आ जाते हैं महत्व में। तो इस तरीके से ये हो गया, पुरुषार्थ के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। तो ऐसे ये 2 मार्कर्स के तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं 7 मार्कर्स। ये है 7 मार्कर्स। 7 मार्कर्स में यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए, वैसे मैं 2 क्वेश्चन लेता था, लेकिन चूंकि 3 टॉपिक यहाँ पर मैंने लिए हैं आज, इसलिए मैंने इसके 3 क्वेश्चंस लिए हुए 7 मार्कर्स, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, गृहस्थ आश्रम समस्त आश्रमों का आधार है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। गृहस्थ आश्रम समस्त आश्रमों का आधार है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसमें हमें जो है थोड़ा सा गृहस्थ आश्रम में क्या होता है उसको बता करके और फिर जो है इसके महत्व के पॉइंट लिखना है। तो इसमें गृहस्थ आश्रम का महत्व बताना है, मेन चीज ये है ना। गृहस्थ आश्रम समस्त आश्रमों का आधार है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से महत्वपूर्ण है। जितने भी आश्रम, 4 आश्रम है, उन सभी आश्रमों से सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसके रीजंस हैं, वो आपको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति क्या करता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति विवाह संपन्न करके संतानोत्पत्ति, धन की प्राप्ति, बच्चों का पालन पोषण, परिवार को शिक्षित करना जैसे दायित्वों का निर्वहन करता है ना। इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महर्षि मनु कहते हैं कि जिस तरीके से जीव या कोई व्यक्ति जो है वायु के सहारे जीता है, जिस प्रकार सभी जीव वायु के सहारे जीते हैं, उसी प्रकार से सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे जीवित रहते हैं, ऐसा जो है महर्षि मनु का कहना है। तो ये आपको जो है यहाँ पर कोटेशन में लिख देना है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि क्यों जो है ये इतना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने के पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। एक रीजन ये है कि इसी आश्रम में ही जो है व्यक्ति सभी ऋणों से उऋण हो सकता है, सभी ऋणों से मुक्त हो सकता है ना। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस आश्रम में प्रवेश किए बिना व्यक्ति ऋणों से उऋण नहीं होगा और इसलिए वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति के ऊपर जो 5 ऋण हैं, उन ऋणों से अगर व्यक्ति उऋण नहीं होता है तो वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। तो मोक्ष की प्राप्ति का सबसे बड़ा आधार यही है। हालांकि मोक्ष की प्राप्ति संन्यास आश्रम में मिलती है, लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम सफल नहीं हुआ तो फिर आगे के जो आश्रम है वो सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। इसलिए ऐसा कहा जाता है गृहस्थ आश्रम की जो सफलता है वो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का मार्ग प्रशस्त करती है ना। यही एक ऐसा आश्रम है
जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत जो उसके हित हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही करता है, साथ ही जो है समाज का कल्याण भी करता है, समाज का हित भी करता है और समाज की निरंतरता को बनाए रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसी आश्रम में व्यक्ति निभाता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें इसके महत्व के पॉइंट में बताना है। ठीक है, हाँ, तो हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा गृहस्थ आश्रम के बारे में बताएंगे। गृहस्थ आश्रम, इसमें आयु लिख देंगे, उम्र, क्या उम्र डिसाइड की गई है, तो ये डिसाइड की गई है 25 से 50 वर्ष, 50 लिखना है इधर, 25 से 50 वर्ष की आयु डिसाइड की गई, 50 वर्ष, गृहस्थ आश्रम में जो उम्र डिसाइड की गई 25 से 50 वर्ष डिसाइड की गई। तो इसमें क्या करता है, इसमें व्यक्ति विवाह संपन्न करके संतानोत्पत्ति, धन संग्रह, है ना, धन संग्रह करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, परिवार का पालन पोषण, जैसे दायित्वों का निर्वहन, करता है ना, जैसे दायित्वों का निर्वहन करता है, ये लिखेंगे हम लोग, दायित्वों का निर्वहन करता है, निर्वहन करता है, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया पहला पैरा। अब इसी में थोड़ा सा नीचे हम लिख देंगे कि ये जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, सभी आश्रमों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके कारण यह आश्रम शेष आश्रमों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा करके छोड़ देंगे। अब आगे हमें पॉइंट्स में बताना है कि क्यों महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यहां से हम पॉइंट लिखेंगे। यही एक ऐसा आश्रम है जिसमें पंच महायज्ञों को संपादित करके व्यक्ति अपने ऊपर 5 ऋणों से ऋण हो सकता है। इसी आश्रम में व्यक्ति पंच महायज्ञों का संपादन करके अपने ऊपर सभी ऋणों, इसको बोलते हैं पंच ऋणों से उऋण हो सकता है, ऋणों से विमुक्त हो सकता है या उऋण हो सकता है, दोनों का मतलब सेम, विमुक्त हो सकता है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। इस आश्रम में प्रवेश लिए बिना जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यही है कि ऋण रहेंगे, जब तक ऋण है तब तक जो है वो मोक्ष नहीं मिल पाएगा उसको, है ना। इस आश्रम में प्रवेश के
के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, प्राप्ति संभव नहीं है ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसका रीजन वही मैंने बताया है कि ऋण जब तक है ऊपर तब तक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा, चूंकि ऋणों से ऋण गृहस्थाश्रम में ही हो सकते हैं, क्योंकि उसी में पंच महायज्ञ संभव है। पंच महायज्ञों के जरिए ही ऋणों से ऋण व्यक्ति हो सकता है। जब तक ऋणों से ऋण नहीं होगा तब तक जो है उसको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। और ये जो पंच महायज्ञ होते हैं वो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, इसलिए जो ऐसा कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम में अगर कोई प्रवेश नहीं करता है तो उसको जो है मोक्ष नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है गृहस्थ आश्रम की सफलता, आश्रम की सफलता वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का मार्ग प्रशस्त करती है। सफलता वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का मार्ग प्रशस्त करती है, का मार्ग प्रशस्त करती है। ये तीन पॉइंट ऐसे जो है यहां पर हो गए। इसके बाद दो पॉइंट अभी और हमें लिखना है इसमें ना। यही एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के साथ साथ जो है समाज का कल्याण, समाज का हित और समाज की निरंतरता को बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो इसमें चौथा पॉइंट आएगा, यही एकमात्र ऐसा आश्रम है, एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत हितों के साथ साथ व्यक्तिगत हितों के साथ साथ समाज कल्याण तथा समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। समाज कल्याण तथा समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। बनाए रखने के लिए कार्य करता है। ये अब लास्ट पॉइंट इसमें पांचवा में लिख रहा हूं यहां पर, गृहस्थ आश्रम जो है, ये जो आश्रम है, इसको पंच महायज्ञों का संपन्न स्थल माना जाता है, ऋणों की विमुक्ति का साधन माना जाता है और पुरुषार्थों का संपन्न स्थल मानते हैं इसको, और समाज कल्याण का कार्य स्थल माना जाता है। तो ये भी आपको इसमें बताना है कि ये जो आश्रम है, यह आश्रम पंच महायज्ञों का संपन्न स्थल, पंच महायज्ञों का संपन्न स्थल, ठीक है, पंच महायज्ञों का संपन्न स्थल, समाज कल्याण का कार्य स्थल, समाज कल्याण का कार्यस्थल
समाज कल्याण कार्यस्थल, पुरुषार्थों की पूर्ति, यहां पर कॉमा आएगा, पुरुषार्थों की पूर्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति एवं ऋणों से विमुक्ति का साधन, विमुक्ति का साधन है ये जो आश्रम है ये पंच महायज्ञों का संपन्न स्थल है, यानी पंच महायज्ञ यहाँ पर संपन्न होते हैं। समाज कल्याण का कार्यस्थल है ना, पुरुषार्थों की पूर्ति तथा ऋणों से विमुक्ति का साधन इसको माना जाता है। तो इस तरीके से हमें ये 5 पॉइंट बताना है, तो इससे जो क्लियर हो जाएगा गृहस्थ आश्रम समस्त आश्रमों का आधार है। अगर स्पेस आपको बचता है लास्ट में तो आप जो है महर्षि मनु का कोटेशन लिख सकते हैं, उन्होंने बताया है जिस प्रकार से सभी जीव वायु के सहारे जीवित रहते हैं उसी प्रकार से जो सभी आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम के सहारे जीवित रहते हैं। इसके अलावा एक और इसमें एक कोटेशन आता है कि चरम तृप्ति के बाद परम विरक्ति का भाव जागृत होता है। चरम तृप्ति के बाद परम विरक्ति का भाव जागृत होता है। चरम तृप्ति मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाना। गृहस्थ आश्रम में जब व्यक्ति पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है, सब कुछ कर लेता है, तो एक सेटिस्फेक्शन होता है, फिर उसके मन में विरक्ति का या वैराग्य का भाव जागृत हो जाता है, फिर वो संन्यास वानप्रस्थ संन्यास धारण कर लेता है। तो इस तरीके से ये भी एक पॉइंट इसमें ये भी कोटेशन आता है कि चरम तृप्ति के बाद परम विरक्ति का भाव जागृत होता है, ऐसा। ठीक, तो ये इस तरीके से दूसरा 7 मार्कर्स का पहला क्वेश्चन मैंने कराया है। पुरुषार्थ का समाज शास्त्रीय महत्व स्पष्ट कीजिए, ये है क्वेश्चन दूसरा 7 मार्कर्स का। पुरुषार्थ का समाज शास्त्रीय महत्व स्पष्ट कीजिए। ये एक बार क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार मेंस में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है पहले। पुरुषार्थ का समाज शास्त्रीय महत्व यही क्वेश्चन था सेम टू सेम, लेकिन मैंने यहाँ पर 7 मार्कर्स पूछा है और एग्जाम में पूछा गया था 10 मार्कर्स में। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इसका मीनिंग बताएंगे बहुत शॉर्ट में, और फिर जो है इसके महत्व के पॉइंट बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, है ना। पुरुषार्थ क्या है, इसको पुरुष रथ्यर्थे, पुरुष रथ्यर्थे इति पुरुषार्था, पुरुष रथ्यर्थे इति पुरुषार्था, अर्थात पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण है, पुरुष के लिए जो उचित है, अभीष्ट है, उसकी प्राप्ति का प्रयास करना ही पुरुषार्थ है ना। पुरुष के लिए जो अभीष्ट है, अर्थपूर्ण है, उचित है, उसकी प्राप्ति का प्रयास करना ही जो है पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इस तरीके से आपको ये स्टार्टिंग बताना है, फिर महत्व के पॉइंट बता देना, ठीक है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, पुरुष रथ्यर्थे, रथ पुरुष रथ्यर्थे इति पुरुषार्था, इति पुरुषार्था, है ना। यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात, अर्थात पुरुष के लिए, अर्थात पुरुष के लिए जो अभीष्ट है, अर्थपूर्ण है एवं उचित है ना। पुरुष के लिए जो अभीष्ट, अर्थपूर्ण एवं उचित है, एवं उचित है, उसकी प्राप्ति का प्रयास ही जो है पुरुषार्थ, उसकी
प्राप्ति का प्रयास ही पुरुषार्थ है ना। तो ये है इस तरीके से इसका अर्थ। फिर 4 पुरुषार्थ है। यहां पर हम जो है पुरुषार्थ के ये आपके पास स्पेस में यहां भी लिख सकते, वैसे यहां पर नहीं लिख सकते, हम यहां पर साइड में लिख देंगे। 4 पुरुषार्थ जो है उनका यहां पर जिक्र कर देंगे हम लोग, तो अच्छा रहेगा। ये हैं 4 पुरुषार्थ इस तरह से: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ऐसे, है ना। ये हो गया। अब हमें जो है इसका महत्व बताना है ना। समाजशास्त्री महत्व के पॉइंट हम बताएंगे। महत्व, हम महत्व हेडिंग लिख करके फिर हम यहीं से पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, है ना। इसको आदर्श जीवन का प्रतीक माना जाता है। आदर्श जीवन का प्रतीक इसको पुरुषार्थों को माना जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया आदर्श जीवन का प्रतीक। इसके बाद दूसरा आता है सामाजिक जीवन का सर्वांगीण विकास करना। सामाजिक जीवन का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास करना। सामाजिक जीवन का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास करना, है ना। सर्वांगीण विकास करना, विकास करना। इसके बाद आता है सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करना। ये आता है सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्यों के लिए प्रेरित करना, इसके बाद आता है सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिकरण की भूमिका निभाना। सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिकरण की भूमिका निभाना चौथा पॉइंट होगा। ये सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिकरण की भूमिका निभाना, इसके बाद आता है सभी दुखों से छुटकारा दिलाने में सहायक। सभी दुखों से छुटकारा, सभी दुखों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। ठीक है। फिर व्यक्ति को, ये हमने उद्देश्य में भी लिखा है, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करना, अब लास्ट है पुरुषार्थों पर ही, है ना। लास्ट है पुरुषार्थों पर ही आश्रमों की कल्पना आधारित होना। पुरुषार्थों पर ही आश्रमों की कल्पना आधारित होना, ये एक लास्ट पॉइंट है, छोटा पॉइंट। पुरुषार्थों पर ही आश्रमों की कल्पना
कल्पना आधारित होना, कल्पना आधारित होना। ये तो इस तरीके 7 पॉइंट हो गए और 7 का समाजशास्त्री महत्व वैसे पूरा हो जाता है। अब तीसरा इसका क्वेश्चन 7 मार्कर का तीसरा क्वेश्चन है ये, भारत में विवाह पर धर्म तथा संप्रदायों के प्रभावों का वर्णन कीजिए, है ना। विवाह पर जो है भारत में प्रचलित जो धर्म है, संप्रदाय है, उनका क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में यहां पर बताना है। तो देखिए, हमें ये बताना है कि विवाह जो है, हिंदू धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक माना जाता है, लेकिन इस पर भारत में जो प्रचलित विभिन्न धर्म संप्रदाय हैं, उन्होंने जो है इसको सकारात्मक तथा नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। कुछ इसमें सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, तो वो हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और फिर इसके प्रभाव बताएंगे। हिंदू धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक माना जाता है, जिस पर भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों का गहरा प्रभाव पड़ा है, है ना। ये आपको जो है बताना है। अब क्या प्रभाव पड़ा है वो यहां पर नीचे लिखना है। अलग अलग प्रकार के, जैसे बाल विवाह है, बहु विवाह है, विधवा पुनर्विवाह है, एकल विवाह है ना, विवाह विच्छेद है। इन सभी का अलग अलग प्रभाव, जैसे बहु विवाह है, बाल विवाह है, तो बाल विवाह जो है हिंदू धर्म में कहीं कहीं प्रचलित है, इस्लाम धर्म में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन ईसाई धर्म में इसका प्रचलन नहीं। तो कहीं पर जो है प्रचलित है, कहीं पर नहीं है, सरकार ने इसको प्रतिबंधित किया हुआ है। एकल विवाह, बहु विवाह जो है इस्लाम धर्म में प्रचलित है, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म में जो है एकल विवाह का प्रचलन है। सरकार ने जो है बहु विवाह को प्रतिबंधित कर दिया है। विधवा पुनर्विवाह की हम बात करें तो विधवा पुनर्विवाह जो है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म में प्रचलित नहीं है, ईसाई धर्म में इसका प्रचलन है। सरकार ने इसको अनुमति दी है कानून के माध्यम से। विवाह विच्छेद की अगर बात हम करें, विवाह के विच्छेद यानी तलाक की हम बात करें, तो हिंदू धर्म में उसको अच्छा नहीं माना जाता है, इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में जो है विवाह विच्छेद में कोई आपत्ति नहीं होती है। अंतरजातीय विवाह की हम बात करें तो हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में अंतरजातीय विवाह वर्जित है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि ईसाई धर्म में अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई है ना। और ईसाई धर्म के प्रभाव की वजह से जो है आज लिव इन का कल्चर आ गया है, लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। ये ईसाई धर्म या पश्चिमीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ऐसा आया है। तो ये सारी चीजें हमें जो है इसके अंतर्गत बताना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विवाह। बाल विवाह कुछ हिंदू समाजों में और मुस्लिम समाजों में इसका प्रचलन है। कुछ हिंदू समाजों तथा इस्लाम धर्म में
तथा इस्लाम धर्म में प्रचलित, जबकि ईसाई धर्म में प्रतिबंधित। ईसाई धर्म कानून द्वारा प्रतिबंधित, ईसाई धर्म में तथा कानून द्वारा प्रतिबंधित, ऐसा भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया बाल विवाह। इसके बाद आता है एकल विवाह, बहु विवाह। एकल विवाह तथा बहु विवाह। देखिए, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म में एकल विवाह और मुस्लिम इस्लाम धर्म में जो है बहु विवाह, ऐसा हम लिख सकते हैं। हिंदू तथा ईसाई धर्म में एकल विवाह एवं इस्लाम धर्म में बहु विवाह। इस्लाम धर्म में बहु विवाह, ये हो गया, है ना। इसी तरीके से अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में अंतरजातीय विवाह नहीं होते हैं या प्रचलित नहीं है, जबकि ईसाई धर्म में इसका प्रचलन है। हिंदू तथा इस्लाम धर्म में वर्जित एवं ईसाई धर्म में प्रचलित। ईसाई धर्म में प्रचलित, ऐसे, ठीक है। हो गया यहां तक। इसके बाद आता है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में विधवाओं का पुनर्विवाह वर्जित है, ईसाई धर्म में इसको मान्यता दी गई। हिंदू तथा इस्लाम धर्म में वर्जित, जबकि ईसाई धर्म में प्रचलित। जबकि ईसाई धर्म में प्रचलित। तलाक, ये विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद या तलाक इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में इसका प्रचलन है, हिंदू धर्म में इसको अच्छा नहीं माना जाता। इस्लाम तथा ईसाई धर्म में प्रचलित, जबकि हिंदू धर्म में मान्य नहीं। अब इसमें एक और पॉइंट, लिव इन रिलेशंस, लिव
लिव इन रिलेशनशिप। भारत में ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण प्रचलित, ऐसा हम लिख देंगे। भारत में ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण प्रचलित। बस इस तरीके से ये आंसर हमारा पूरा हो गया, यानी 7 मार्कर्स के तीनों जो क्वेश्चंस थे उनके सारे आंसर हमने कर लिए हैं। आदर्श आंसर इस तरह से आप अगर लिखते हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, अब लास्ट इसमें बचा हुआ है 10 मार्कर्स 3.1। 10 मार्कर्स में एक क्वेश्चन हम यहां पर करते हैं, तो वो क्वेश्चन है आश्रम व्यवस्था पर संक्षिप्त लेख लिखिए। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें जो है ये क्लियर नहीं रहता है कि हमें इसमें क्या क्या लिखना है। कहीं ना कहीं जो है ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि उसमें लिख दिया लेख लिखिए, तो लेख लिखिए में तो क्या क्या उसमें हमें लिखना है, तो उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी आपको लिखना है। आश्रम व्यवस्था संबंधी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको लिखना है, और हाईलाइट उसको करना है जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, या एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में हमें ज्यादा लिखना है, जो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो उसको लिखना है, और बाकी चीजों को हमें छोड़ देना है ना। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी कम है और वर्ड भी कम है और समय भी कम है ना। तो दोनों ही तीनों स्थितियों में हमें जो है ज्यादा लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें जो है इंपॉर्टेंट बातें ही इसमें पूरी करना है। हाँ, तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। इसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले आएगा, इसका अर्थ आएगा, फिर चारों आश्रमों के बारे में आएगा, 4 आश्रम जो है उनके बारे में, 4 आश्रम, उनका वर्णन हमें करना है, फिर इनका महत्व बताना है ना। फिर आएगा महत्व, फिर आएंगे दोष, फिर आएगा निष्कर्ष। इतनी चीजें जो है हमें इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेंगे, है ना। ये इसका फॉर्मेट रहेगा, इसके अंतर्गत हमें जो है अपना आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन वही लिखेंगे जो हमने संस्कार में लिखा है, हमने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लिखा है, पुरुषार्थ में भी यही हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना। भारत में सामाजिक जीवन को व्यवस्थित, संगठित तथा नियमित बनाने के लिए भारतीय मनीषियों द्वारा कुछ व्यवस्थाओं को प्रचलित किया है। इन व्यवस्थाओं में आश्रम व्यवस्था भारत की महत्वपूर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था मानी जाती है। इसका सबसे पहले उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है। बस ये जो है पहला पैरा आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर इसका मीनिंग लिखेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, भारत में सामाजिक जीवन को व्यवस्थित, संगठित तथा नियमित करने के लिए, कई बार मैंने ये लिख दिया है, वैसे तो नियमित करने के लिए भारतीय मनीषियों द्वारा
भारतीय मनीषी, भारतीय ऋषि, भारतीय मुनि, कुछ भी लिख सकते हैं। भारतीय मनीषियों द्वारा अनेक व्यवस्थाओं को प्रचलित किया है, अनेक व्यवस्थाओं को प्रचलित किया है। इनमें आश्रम व्यवस्था, भारतीय आश्रम व्यवस्था, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। इसमें आश्रम व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है। जाबालो उपनिषद में मिलता है ना। तो ये पूरा जैसे आ गया हमारा इंट्रोडक्शन, इस तरह से लिखना है। फिर हम आगे इसका अर्थ बताएंगे, हेडिंग लिख करके अर्थ बताएंगे। अर्थ इसका, आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन की 4 अवस्थाओं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में निर्धारित दायित्वों का समुचित निर्वहन करते हुए अंत में जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये इस तरह से इसका आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन की 4 अवस्थाएं उनका उल्लेख कर देंगे। 4 अवस्थाओं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करते हुए अंत में जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष को प्राप्त करता है। ये हो गया इस तरीके से इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंट। और अब हम इसके 4 जो आश्रम है उनके बारे में बताएं। 4 आश्रम प्रतिमान, 4 आश्रम या प्रतिमान। यहां पर साइड में जो है आश्रम को मेंशन कर देंगे इस तरह से, ऐसे
ये ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ऐसे आपको बताना, ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य, इसमें तीन चीजें हमें बताना, एक तो आयु बताएंगे, अवस्था, आयु, उम्र, फिर उसके उद्देश्य बताएंगे, फिर दायित्व बताएंगे। तीन तरीके से जो है हम चारों का वर्णन करेंगे। आयु, आयु कितनी है? 0 से 25 वर्ष। इसमें उद्देश्य क्या है? बच्चे का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना है ना, एक उद्देश्य है। एक और इसमें पॉइंट लिख देंगे, उसे गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार करना, गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार करना, ये जो है दूसरा उद्देश्य हो गया। दो उद्देश्य हम लिख सकते हैं। फिर दायित्व ना, इसमें बच्चा क्या करता है? गुरु के समीप रहता है, गुरुकुल में रहते हुए जो है कठोर अनुशासन का पालन करता है। कठोर अनुशासन, संयम है, पवित्रता है ना, कर्तव्य परायणता है, ठीक है, इन सभी का पालन उसको करना होता है। कठोर अनुशासन, कठोर अनुशासन तथा संयम, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता, ठीक है, कर्तव्य परायणता, पवित्रता, पवित्रता, शुद्धता, आदि का निर्वहन करना, ये है। तो ये हो गया पहला आश्रम, ब्रह्मचर्य। यहां पर एक पॉइंट हम डाल देंगे ऐसा। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, इसको भी सेम पैटर्न पे लिखना है, आयु, उद्देश्य और दायित्व। इसमें आयु जो डिसाइड की गई है वो 25 से 50 वर्ष, आयु 25 से 50 वर्ष डिसाइड की गई है। 25 से 50 वर्ष तक जो है गृहस्थ आश्रम में रहता है वो व्यक्ति। फिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अर्थ तथा काम जैसे पुरुषार्थों की पूर्ति करना और पंच ऋणों से उड़न होना, ये जो है इसका उद्देश्य। अर्थ तथा काम, अर्थ तथा काम जैसे 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 दायित्वों से, जैसे जैसे पुरुषार्थों की पूर्ति, जैसे पुरुषार्थों की पूर्ति
की पूर्ति तथा ऋणों से विमुक्ति तथा पंच ऋणों से विमुक्ति, ये पंच ऋणों से विमुक्ति। तो ये हो गया इसका उद्देश्य। अब दायित्व आते हैं, इसके दायित्व। इसमें क्या करता है, इसमें जो है संतानोत्पत्ति, धन संग्रह करना, परिवार का पालन पोषण करना, परिवार को शिक्षित करना और समाज के अन्य सदस्यों को सहयोग प्रदान करना, इसका जो है ये दायित्व होता है। तो संतानोत्पत्ति, धन संग्रह, धन संग्रह, परिवार का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण और एक और लिख देंगे समाज के अन्य सदस्यों को सहयोग करना। ये हो गया गृहस्थ आश्रम। इसी में हम तीसरा आश्रम लिख देंगे, स्पेस की वजह से यहां लिखना पड़ेगा, वानप्रस्थ आश्रम। यहीं पर हम इसकी लिख देंगे आयु, ये है 50 से 75 वर्ष की आयु। ठीक है, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य है सत्य तथा ज्ञान की खोज और आत्मशुद्धि, है ना। सत्य तथा ज्ञान की खोज, सत्य तथा ज्ञान की खोज, सत्य ज्ञान की खोज एवं व्यक्तिक शुद्धिकरण एवं व्यक्तिक शुद्धिकरण, व्यक्तिक शुद्धिकरण। और फिर इसका है दायित्व। दायित्व में इसको थोड़ा सा यहां पर लिखेंगे, दायित्व। देखो इसके दायित्व क्या है, घर के निकट रहते हुए ईश्वर की साधना करना, अन्य धार्मिक कार्यों में समय व्यतीत करना और समाज सेवा करना, है ना। घर के निकट ईश्वर की साधना, ईश्वर की साधना एवं अन्य धार्मिक कार्य करना, अन्य धार्मिक कार्य करना तथा समाज सेवा करना। तथा समाज सेवा करना, यहां पे लिख रहा हूं समाज सेवा करना। तो ये हो गए इस तरीके से 3 आश्रम। और चौथा हम लिखेंगे संन्यास आश्रम। संन्यास, आयु इसमें 75 से मृत्यु पर्यंत इसको माना जाता है। 75 से 100, इसको लिख देते हैं मृत्यु पर्यंत वर्ष, या मृत्यु पर्यंत भी लिख दिया जाता है ऐसा। ठीक है,
इसका उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, ये है। अब इसका आएगा दायित्व, ऐसे। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है पूरी तरीके से वैराग्य जीवन जीते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है ना। मूलतः वैराग्य जीवन जीते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये हो गया इस तरीके से चारों आश्रम। चौथा आश्रम है, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बताना है महत्व के पॉइंट। महत्व के पॉइंट लिखना है और इसके दोष लिखना है, बस इतना बचा है इसमें। तो पहला महत्व है, देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास और वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम है। इन चारों आश्रमों का जो महत्व है, जो हम उद्देश्य लिखे हैं, हम लोग लिख चुके हैं, तो उन उद्देश्य को ही महत्व में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वही जो है पॉइंट यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ब्रह्मचर्य में बताया था कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, तो ये उसका उद्देश्य है। तो इसमें महत्व में आ जाएगा बच्चे के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है, यह सहायक है, ऐसा है ना। बच्चे की जगह व्यक्ति यहां पर हम लिख देंगे, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक है, ऐसे है ना। तो ये हमारा महत्व का पॉइंट हो गया। हमने उद्देश्य से ही जो है इसको लिया। वहां पर हमने लिखा कि विकास करना उद्देश्य है और ये उसमें सहायक हो रहा है, इसका महत्व हो गया, इसकी भूमिका हो गई। समाज की निरंतरता को बनाए रखना, गृहस्थ आश्रम में समाज की निरंतरता को बनाए रखा जाता है। समाज कल्याण के लिए जो है काम करता है, गृहस्थ आश्रम में काम किया जाता है। समाज की निरंतरता, निरंतरता को बनाए रखने में सहायक, ठीक है। तो ये हो गए 2 पॉइंट। फिर आएगा तीसरा, समाज कल्याण को प्रोत्साहन। समाज कल्याण को प्रोत्साहन, समाज कल्याण को प्रोत्साहन। फिर सामाजिक संघर्षों, इसी में यहां पर हमें पॉइंट लिख देना है, सामाजिक संघर्षों तथा
तनाव से मुक्ति में सहायक। फिर लास्ट पॉइंट आ जाएगा मोक्ष प्राप्ति में सहायक। मोक्ष प्राप्ति में सहायक। इतना ही लिखना, हमें डिटेल यहां पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम रहेगा, क्योंकि हमने 3-4 चीजें इसमें लिखी हैं, इसलिए शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा। 5 पॉइंट ही इसमें आ पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमें दोष भी लिखना है ना। तो इसके बाद दोष, ठीक है, दोष में क्या है, इस जैसे हम यहां पर हमने क्या माना है कि सभी की उम्र 100 वर्ष है ना। 100 वर्ष मान करके जो है ये 4 भागों में व्यक्ति के जीवन को डिवाइड किया गया है 25-25 साल के अंतराल से। तो ये कहा जाता है कि सभी की जो आयु है, सभी की उम्र 100 वर्ष नहीं होती है ना। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा दोष का, सभी व्यक्तियों की आयु 100 वर्ष ना होना, 100 वर्ष ना होना, ये जो है एक दोष का पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट यहीं पर हम लिख देंगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि स्त्रियों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है ना। स्त्रियों की उपेक्षा, ऐसा हम लिख सकते हैं। छोटा पॉइंट है ये, स्त्रियों की उपेक्षा, स्त्रियों की उपेक्षा, पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है इसमें और स्त्रियों की उपेक्षा की जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि ब्रह्मचर्य में इतने ज्यादा अनुशासन है, इतने कठोर अनुशासन है कि उनका पालन करना संभव न होगा। ब्रह्मचर्य में अत्यधिक कठोर अनुशासनों का पालन संभव न होना, है ना। ब्रह्मचर्य में निर्धारित अत्यधिक कठोर अनुशासनों का पालन संभव ना होना, ये आता है। इसके बाद चौथा पॉइंट, गृहस्थ आश्रम में अत्यधिक दायित्वों की पूर्ति व्यवहार में ना हो पाना। गृहस्थ आश्रम में निर्धारित दायित्वों का अत्यधिक जो दायित्व हैं उनकी पूर्ति जो है व्यवहार में संभव नहीं। इतने सारे दायित्व जो है उस पर थोप दिए जाते हैं गृहस्थ आश्रम पर, गृहस्थ व्यक्ति पर, कि उनकी पूर्ति, उनका पालन वो सही ढंग से नहीं कर पाता है। तो लिखेंगे गृहस्थ आश्रम में निर्धारित अत्यधिक दायित्वों का पूरा करना व्यवहार में संभव ना होना, व्यवहार में संभव ना होना, है ना। ये 4 पॉइंट यहां पर हो गए। एक पॉइंट और इसमें मैं आगे लिख देता हूं, सभी व्यक्तियों द्वारा संन्यास आश्रम धारण ना करना। सभी व्यक्तियों द्वारा संन्यास आश्रम धारण ना करना, है ना। तो ये उस तरीके से हो गया इसके दोष, या व्यवहारिकता के व्यवहार में अपनाने के ना कारण। ऐसे भी कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था को व्यवहार में नहीं अपनाया जाता, इसके क्या कारण है, तो उसमें भी यही पॉइंट आएंगे। फिर इसका कंक्लूजन लिखना है, उपरोक्त कारणों की वजह से आश्रम व्यवस्था
केवल सिद्धांत में ही प्रचलित, सिद्धांत के रूप में ही प्रचलित है, व्यवहार में प्रचलित नहीं है। और इसी वजह से जो है इस पर लोगों का ध्यान नहीं है। वर्तमान में जो पश्चिमीकरण है, आधुनिकता है, इसकी वजह से जो है इसमें बहुत सारे फेरबदल हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो है भारतीय जो जीवन मूल है, उसमें भारतीय संस्कृति है, हिंदू धर्म है, उसमें भी किसी न किसी रूप में जो है ये व्यवस्था प्रचलित मानी जाती है। इस तरह से आपको इसका कंक्लूजन लिखना है। उपरोक्त कारणों से आश्रम व्यवस्था केवल सैद्धांतिक है, केवल सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक नहीं है। वर्तमान में पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण इस व्यवस्था का ह्रास हुआ इस व्यवस्था का ह्रास हुआ है। तथापि भारतीय मूल्यों तथा संस्कृति में कुछ मात्रा में इसकी झलक परिलक्षित होती है, इसकी झलक परिलक्षित होती है। ये इसका यहां से कंक्लूजन कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ ही जो है आज का सेशन पूरा हो गया और फर्स्ट यूनिट भी सोशियोलॉजी की पूरी हो जाती है। सेकंड यूनिट हम बाद में करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है कि हम जो है अब क्या करेंगे, नया सब्जेक्ट लेंगे उद्यमता और प्रबंध, उसकी एक यूनिट कंप्लीट करेंगे। उसकी एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद फिर हम पॉलिटी की एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, फिर हम इकोनॉमी की एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, फिर वापस सोशियोलॉजी पे आएंगे, उसकी दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा ये साइकिल चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।